मुझे बताया सोनू ने कि आप और कुणाल मेरे सोनू की कितनी मदद करते हैं। आप लोगों की वजह से ही मेरा सोनू आज इतने अच्छे से पढ़ रहा है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। इतना कहकर कांता रोने लगती है। सुनैना उसे सहारा देती है और उससे कहती है, हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लेकिन फिर भी एक काम है जो सोनू हमारे लिए कर सकता है। जी बताइए ना, क्या कर सकता है सोनू आपके लिए? सोनू को खूब मन लगाकर पढ़ना होगा और पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करनी होगी। फिर उसके बाद जब भी उसे मौका मिले तब किसी न किसी ऐसे की मदद करनी होगी। बस ये वादा चाहिए मुझे सोनू से। सुनैना की बात कांता और सोनू के दिल को छू जाती है। सोनू उससे वादा करता है कि वो मन लगाकर पढ़ेगा और किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद सोनू और कांता वहां से चले जाते हैं। वक्त बीता और दोनों बच्चों ने एक साथ स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। सोनू को आगे की पढ़ाई के लिए एनजीओ से स्कॉलरशिप मिल गई, जिसकी मदद से वो दूसरे शहर में पढ़ने चला गया। उसकी माँ कांता भी उसके साथ ही चली गई। कुणाल भी कॉलेज जाने लगा। करीब 2 साल बाद कुणाल के पिता को बिजनेस में एक बड़ा नुकसान हो गया। धीरे धीरे उनका बिजनेस नुकसान में जाने लगा। कुणाल के पिता केशव ने अपने बिजनेस को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो अपने बिजनेस को डूबने से नहीं बचा पाए। पैसों की कमी की वजह से कुणाल कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। नौबत ये आ गई कि बिजनेस पर लिए गए लोन को चुकाने के लिए केशव को अपना घर तक बेचना पड़ा। इस सब से केशव को बहुत गहरा सदमा लगा, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका देहांत हो गया। केशव की मौत सुनैना और कुणाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। सारे रिश्तेदारों और जानने वालों ने भी उनसे मुंह फेर लिया था। मजबूरी में उन्हें फुटपाथ पर रहना पड़ा। सुनैना एक दिन कुणाल को उदास देखकर उससे कहती है, कुणाल, ऐसे परेशान नहीं होते बेटा, सब्र रखो। कैसे सब्र रखूं माँ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ आखिर इतना बुरा कैसे हो सकता है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। पहले हमारा घर बिक गया, फिर पापा हमें छोड़कर चले गए। आपने जैसा सिखाया था मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जितना हो सका दूसरों की मदद करने की कोशिश की मैंने। फिर ये सब क्यों हुआ माँ? कुणाल की आंखों में आंसू थे। सुनैना भी दुखी थी। उसने कुणाल के आंसू पोंछे और फिर उसे समझाते हुए बोली, मैंने ये भी तो समझाया था ना बेटा कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये सच है कि तेरे पापा का इस तरह चले जाना वाकई बहुत बड़ा दुख है हमारे लिए, लेकिन जैसे अमीरी नहीं रही वैसे ही गरीबी भी ज्यादा दिन नहीं रहेगी बेटा। हमें लड़ना होगा, मिलकर लड़ना होगा। कुणाल को सुनैना की बात समझ आ गई थी। वो उसी दिन से अपने लिए काम की तलाश में लग गया। सुनैना भी लोगों के घरों में काम करने लगी, जिससे उन दोनों के खाने का जुगाड़ तो होने लगा, लेकिन रहने का इंतजाम अभी भी नहीं हो पा रहा था। फुटपाथ के पास ही दोनों एक छप्पर डालकर उसके नीचे रहने लगे।